हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू शाहिद एकेडमी। आज की इस क्लास में मेरे बच्चों इंग्लिश लिटरेचर के प्रॉस के सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के लॉन्ग टाइप आंसर को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पिछली क्लास में इसी चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सारा हम कवर कर चुके थे, इसको आप जान सकते हैं। ठीक है, अब इस क्लास में हम क्या है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। किसको बेटा? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ये मैं आपसे पहले कह देना चाहता हूँ, ये जितने भी लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन हैं इसी से आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और इस वर्ष आपकी परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना, और मैं ये कह सकता हूँ 100% इससे जरूर आएगा। अगर क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से लॉस्ट स्प्रिंग में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से, तो इससे जरूर बनेगा। और जो आपका सपना है इंग्लिश को लेकर टारगेट 95 प्लस, वो आप पूरा कर पाओगे। और बेटा अगर आपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा होगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर इसकी प्ले लिस्ट भी बना दी गई है, वहां प्ले लिस्ट में भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बिना ही देरी क्या करते हैं आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर राइट एन अकाउंट ऑफ बांग्लादेशी स्क्वैटर इन सीमापुरी एज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग की लेखिका के अनुसार सीमापुरी में बस गए अवैध निवासी बांग्लादेशी लोगों का वर्णन करो। ये आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। देखो इस कहानी में लॉस्ट स्प्रिंग में दो ही किरदार हैं, एक पहला है साहिब आलम का और दूसरा है मुकेश का। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा या तो साहिब से बनेगा या तो फिर मुकेश आलम से बनेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर दो ही क्वेश्चन तैयार करेंगे, एक साहिब का तैयार करेंगे और एक जो होता है मुकेश का हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करेंगे। इन दो को हम तैयार कर लेंगे, इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए हम एक आंसर लिख कर आएंगे। यहाँ पर देखो और कैसे पूछ सकता है, और से भी ऐसे पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द plight ऑफ रैग पीकर्स एट डिस्पाइट इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। अध्याय लॉस्ट स्प्रिंग में चित्रित की गई कूड़ा बिनने वालों की दुर्दशा को वर्णन कीजिए। यानी आपको पूरा वर्णन करना है, ठीक है, इसमें पूरा डिस्क्राइब करना है। अब इसको कैसे करेंगे हम आगे बताएंगे आपको। हु वाज साहेब, साहेब कौन था, व्हाट वाज द प्लाट और उसकी क्या स्थिति थी, दैट कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। और क्या कहा, उसको जो उसको दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बिनने के लिए, भटकने के लिए उसको मजबूर करती थी। ऐसी क्या चीज थी जो उसको मजबूर करती थी, इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद और करके ऐसे आपसे पूछ सकता है, हाउ डू रैग पीकर्स ऑफ सीमापुरी लीड देयर लिव्स। सीमापुरी के कूड़ा बिनने वाले लोग अपना जीवन यापन कैसे जीते हैं, या फिर वो जीवन यापन अपना कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे अब देखो इसका क्या, ये आपको आंसर लिखना है। अब किसी भी तरीके से आपसे साहेब का कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए लॉग में, आप यही इसका आंसर लिख के आएंगे। ये आपका पूरा मैंने यहाँ पर हेडिंग वाइज मैंने इंट्रोडक्शन इसका करेक्टर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, कैसे भी पूछे, क्योंकि इस क्वेश्चन में सभी प्रकार के क्वेश्चन को तैयार किया गया। एक ऐसा क्वेश्चन है आपसे एग्जामिनर आपसे किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे साहिब से संबंधित, आपको ये क्वेश्चन आप लिख जाएंगे तो आपको नंबर पूरा जो है वो दिया ही दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको चालू करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग वाइज लिखेंगे। हेडिंग वाइज इसलिए लिखेंगे क्योंकि आप बड़ा क्वेश्चन है, आप बड़े क्वेश्चन को बिना हेडिंग वाइज याद नहीं कर सकते। अगर हेडिंग वाइज से याद करेंगे तो जल्दी याद भी हो जाएगा और लिखने में भी वहां पर अच्छा लगेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय। साहिब वाज अ यंग पुअर रैग पीकर। साहेब जो है गरीब रैग पीकर से कूड़ा बिनने वाला है, हु लिव इन सीमापुरी, जो सीमापुरी में रहता है। हिज फुल नेम वाज साहिब आलम, उसका पूरा नाम साहिब आलम है, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का, संसार का मालिक। उसका देखो हिज फैमिली, उसका परिवार क्या है, वंस हिज फैमिली लिव्ड इन बांग्लादेश ढाका। उसकी एक बार उसका परिवार जो कहाँ रहता था, बांग्लादेश ढाका में रहता था। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, वहां पर बहुत सारे तूफान आए, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम। वे तूफान उसको बहा ले गए और खेतों को भी उड़ा ले गए। दैट्स व्हाई दे शिफ्टेड इन इंडिया, दिल्ली। यही कारण है कि वह इंडिया के दिल्ली में शिफ्टेड हो गया, लुकिंग फॉर द ऑक्यूपेशन, किसी व्यवसाय के लिए वहां पर शिफ्ट हो गया।
अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, अगला हेडिंग है क्या है, पुअर बॉय, गरीब लड़का। ही वॉज अ पुअर बॉय, वह एक गरीब लड़का था। हु डिड नॉट हैव शूज टू बियर, उसके पास जूते पहनने के लिए, उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। ही वॉज अनेबल टू गो टू स्कूल, वह स्कूल ना जाने के योग था। बिकॉज क्योंकि ही हैड नो मनी टू पे स्कूल फीस, क्योंकि उसके पास फीस की स्कूल जमा करने के लिए पैसा, फीस की स्कूल अदा करने के लिए पैसा नहीं था। हार्ड वर्किंग बॉय, मेहनती लड़का कैसे था, ही वॉज हार्ड वर्किंग बॉय, वह एक मेहनती लड़का था। सो इसलिए ही ज्वाइन ए जॉब एट मिल्क बूथ, इसलिए उसने मिल्क की दुकान पर एक जॉब को, काम को ज्वाइन कर लिया। बिकॉज क्योंकि ही नीडेड उसको जरूरत थी मोर मनी, अत्यधिक पैसों की, एंड फूड और खाने की। ही अर्नड देयर 800 रुपीज पर मंथ, इसलिए वह 800 रुपए पर महीने कमाता था। अब उसके बाद आगे लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन। डिस्पाइट बीइंग पुअर ही वाज फुल ऑफ होप सो वी कैन स्टे। और क्या कहते, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए इसलिए गरीब होने के बावजूद वह उम्मीद से भरा हुआ था। सो इसलिए वी कैन से दैट वी ब्रेव बॉय, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वह एक बहादुर लड़का था। ठीक है, ये आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो गया। आई थिंक अच्छा लग रहा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा पूरे साथ साथ। अब देखो क्या है, सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स और बुक्स और पीडीएफ के लिए अभी शायद एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, जिससे कि वहां पर आपको सारे एप्स अच्छी बेहतर तैयारी वहां पर आपकी हो जाए। अब इसके बाद ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया साहिब वाला। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, अब मुकेश से पूछा जाएगा। मुकेश से कैसे पूछा जाएगा, मेंशन डिस्क्राइब द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। देखो ये देखो 2023 से पूछा गया, 2024 से पूछा गया डीडब्ल्यू में। कांच के चूड़ी उद्योगों को काम करने के खतरों को उल्लेख वर्णन कीजिए। ठीक है, उनका वर्णन करना आपको। और कर कैसे पूछ सकता है, डिस्क्राइब द डेप्लोरेबल प्लाइट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ी निर्माताओं की दुखता दशा का वर्णन कीजिए। 2023 में पूछा गया है। देखो साहिब मुकेश में कैसे पूछेगा, इतने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, और आंसर लिखने का तरीका क्या होगा आपका, एक ही होगा। और कैसे कैसे पूछेगा, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। 2023 में पूछा गया ईबी में, और 2025 में पूछा गया एचवाई में। इसका मतलब क्या है, कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने वाले लोगों का जीवन का वर्णन कीजिए। ये जो कांच की चूड़ी में काम कर रहे हैं उसके जीवन का वर्णन करना है। व्हाट फॉर इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, 2025 में ये पूछा गया है। हाँ, फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। देखो यहाँ से आप इसका आंसर लिखना चालू करते हैं, बहुत आसान शब्दों में है। यहाँ पे देखें, इन द स्टोरी, इसका इन इस कहानी में द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री हैज मेनी डेंजरस हेल्थ इशू। जो चूड़ी बनाने वाले निर्माता हैं वो फैक्ट्रियों में बहुत सारे खतरे उठाते हैं। ठीक है, चूड़ी के उद्योग में कई खतरनाक स्वास्थ्य मुद्दे हैं। हियर यूजली, यहाँ पर आमतौर पर स्मॉल चिल्ड्रन वर्क इन द डिज्नी सेल्स विदाउट एयर एंड और क्या करते हैं, यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं, यहाँ आमतौर पर छोटे बच्चे बिना हवा के गंदे कोठीदार और उच्च तापमान वाले जलने वाली भट्टियों में क्या कर रहे हैं, काम करते हैं। यहाँ पे लिखा ना, ही यूजुअल, यहाँ पर आमतौर पर स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चे काम करते हैं डिज्नी सेल, एक कोठरियों पर विदाउट एयर, बिना हवा के, एंड नियर द फर्नेस, भट्टियों के पास में, बर्निंग द हाई टेम्परेचर, जो तेज टेम्परेचर से जल रही है। जब वहां पर क्या कहते हैं भट्टी जलती है तो वहां पर टेम्परेचर बहुत होता है, तब वहां पर कहाँ जाके पिघलती है, पिघल के फिर उसको आकार दिया जाता है चूड़ी के आकार में। ठीक है, ये अब वो बच्चा अगर उस आग में के पास में रहेगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी, अब समझ सकते हैं आप। इट इज द इलीगल, ये क्या है, गैर कानून है, टू एम्प्लॉय, जो कर्मचारी हो वहां पर, इसके लिए क्या गैर कानूनी है। वेरी यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए बड़ी गैर कानूनी है। इन द हार्जेडियस इंडस्ट्रीज, जो वहां के ये खतरनाक उद्योगों, बहुत छोटे बच्चों को काम पर रखना गैर कानूनी है। बट लेकिन सम पीपुल लेकिन कुछ लोग लाइक मिडलमैन, जो बिचौलिया है, साहूकार, और जो साहूकार है, पुलिसकार एंड पॉलिटिशियन, जो राजनेता हैं, टैम द पुअर वर्कर, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने जाल में गरीब लोगों को फंसाए हैं, हुए हैं, कुछ ना कुछ लालच देके फंसाए हुए हैं। दे हैड टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर।
हाई टेम्परेचर, इसलिए क्या करना पड़ा उन्हें, उसमें भट्टियों में उन्हें हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है। बॉयज एंड गर्ल वर्क हार्ड ड्यूरिंग डे एंड नाइट, जो लड़के और लड़कियां दिन और रात कठोर परिश्रम करते हैं। टू वेल्ड द ग्लास, चूड़ियों कांच को जोड़ने में, कांच को जोड़ने उसकी वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। और दे वेल्ड पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल, और वे लोग क्या करते हैं, चूड़ियों बैंगल की चूड़ियों के सर्कल को कलर बहुत सारे कलरों में उसको जोड़ते हैं, ठीक है। आम और जो क्या होते हैं, वो जो लड़के लड़कियां होते हैं वे रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के गोले में बेल्ड करते हैं, और उसके बाद वो बेल्ड करते हैं, और जो भी लोग होते हैं वो कांच के गोले को चूड़ियों में बेल्ड करते हैं, उसमें गोला होता है उसको जोड़ देते हैं। उसके बाद देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें रोशनी के प्रति अंधेरे में ज्यादा एडजस्टेड हो जाती है, यानी कि स्थिर हो जाती है, सेट हो जाती है। दैट्स इज वाई, ये ऐसा ही इसलिए दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईज बिफोर दे बिकम एल्डर, और ऐसा इसलिए होता है और वे अपनी जवान होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं, ठीक है। डस्ट अफेक्ट देयर आईज, और यही धूल उनकी आंखों को प्रभावित करती है। सो इसलिए वर्किंग इन दिस एटमोसफेयर हेल्थ हजार्ड, इसलिए क्या है, इसीलिए इस वातावरण में काम करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, आई थिंक आपको पूरा समझ में आएगा अच्छे से। यही आपको 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसको आप दोनों क्वेश्चन बड़ी अच्छे तरीके से तैयार के लिए, अगर आपकी कहीं वीडियो छूट गई है तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।